ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं कुछ खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची ने साइबर अपराधियों द्वारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर बैंक खाते से की गई निकासी का भांडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया नीरज कुमार पांडे बिहार का, अशोक कुमार रांची का और मोहम्मद काजिम चेन्नई के रहने वाला है। उनके पास से 5 मोबाइल, बैंक खाता और एटीएम जब्त किया गया है। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी कर बैंक खाता से 1 करोड़ से अधिक की रकम की निकासी की गई है। उन्होंने बताया कि बैंक का अकाउंट होल्डर नीरज कुमार पांडे मामले का प्राथमिक अभियुक्त है। उसी के माध्यम से धोखाधड़ी के इस पूरे प्रकरण की साजिश रची गई। वो अपने अन्य 2 सहयोगियों के माध्यम से बैंक खाते में करोड़ों का काल्पनिक हस्तांतरण किया करता था। उसको हम लोगों ने पकड़ा तो शुरू में हमें लगा कि ये एक सिंगल फ्रॉड है, लेकिन बैंक के लोगों ने बताया कि ऐसे करीब 100 क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में इस प्रकार के फ्रॉड किए गए हैं और जो टोटल क्रेडिट अमाउंट है जो फ्रॉड की वो करीब 15 करोड़ रुपए की है अभी तक जो बताया जा रहा है, अभी तक जो सामने आया है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें 2 हैं। पहला कि इसमें से 59 कार्ड्स का जो ट्रांजैक्शन हो रही है दैट वाज बीइंग डन बाय ए पर्सन इन चेन्नई। एक चेन्नई के व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद काजिम अली साकिन, चेन्नई तमिलनाडु। इस व्यक्ति के द्वारा ऐसे 59 कार्ड्स या 59 लोगों के माध्यम से फ्रॉड किया जा रहा था। तो कल शाम में हम लोगों ने एक टीम भेजी थी, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर के माध्यम से चेन्नई, और आज सुबह में वो ये बंदा चेन्नई से अरेस्ट हो गया है। इसको वहाँ पे लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया गया। इसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त हो गया है। मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं जिससे कि केस का एविडेंस हमें प्रूव हो रहा है। डीजी सीआईडी ने आगे बताया कि मामले की तकनीकी रूप से पूरी जांच एवं अनुसंधान के बाद प्राथमिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि बैंक के माध्यम से सीआईडी को जानकारी मिली कि इस प्रकार के देश भर में तकरीबन 100 फ्रॉड हुए हैं जो लगभग 15 करोड़ की रकम है। जांच के क्रम में पता चला कि चेन्नई के एक व्यक्ति मोहम्मद कासिम के माध्यम से तकरीबन 59 ट्रांजैक्शन हुए हैं। झारखंड पुलिस ने चेन्नई पुलिस के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल तीनों अपराधियों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूँगा, उसने 1, 2, 3, 4, 6 ऐसी रिवर्सल्स की हैं 10 लाख कुछ अमाउंट के, करीब 70 लाख की इन्होंने रिवर्सल की है। तो जिस क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपया है उस पर 70 लाख का क्रेडिट मेमो कैसे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख का है तो आप 1 लाख 1 रुपये का सामान भी नहीं खरीद सकते हो। इस बंदे को 10-10 लाख करके 6-7 ट्रांजेक्शन में करीब 70 लाख रुपए इसको क्रेडिट रिवर्सल आया, जिसके चलते इसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख से बढ़ करके 71 लाख हो गई। तो जो कंपनी ये 70 लाख का रिवर्सल कर रही है वो माना जा सकता है कि वो इन्वॉल्व। उसका हम लोग डिटेल्स प्राप्त कर रहे हैं। कंपनी का नाम हमारे पास में है, उसका जो कोड है वो हम प्राप्त करेंगे। जो वीज़ा जो है वीज़ा कार्ड, इसका जो डीलिंग जो कार्ड है वो वीज़ा है, तो वीज़ा कंपनी से हम लोग कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, सभी कंपनीज की डिटेल्स प्राप्त करेंगे और फिर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं आजसू पार्टी का आगामी 3 दिवसीय महाअधिवेशन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित होगा। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता द्वारा पार्टी के 3 दिवसीय महासम्मेलन की जानकारी रांची स्थित कार्यालय में संवाददाताओं को दी गई। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने बताया कि इस महाअधिवेशन के लिए राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान को चिन्हित किया गया है, जिसमें लगभग 100 सभाएं होंगी। इस महाअधिवेशन में झारखंड सहित देश विदेश के विचारक भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि झारखंड में पहली बार पार्टी इस तरह का आयोजन करने जा रही है, जिसका थीम आने वाले मेहमानों को झारखंड और देश से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार रखने का मौका दिया जाना होगा। सम्मेलन में कुल 9 विषयों पर विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे। 9 विषयों में से पहला विषय झारखंड राज्य का अलग होने का उद्देश्य होगा। इस महाधिवेशन में 5000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। पहली बार ऐसा है जब महाधिवेशन में विदेश, देश,
राज्य और गांव से लेके सभी जगह के सभी तबके के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ऐसा प्रावधान हम लोगों ने किया है। विदेशों से भी जो झारखंड पर रुचि रखते हैं, झारखंड की बेहतरी चाहते हैं, हमारे 9 विषय होंगे। 9 विषय पर अलग अलग विषय पर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अपनी बातों को रखेंगे, अलग अलग लोग उस पर विचार देंगे और उसमें एक कॉमन बातें जब आएगी उसको हम अंतिम दिन, जिस दिन हम प्रस्ताव पारित करेंगे, रेजुलेशंस लेंगे, उस दिन हम इसको एक प्रस्ताव के रूप में ही करेंगे। 100 सभा आयोजित करेंगे और उनके द्वारा बताए गए पढ़ो और लड़ो के संकल्प को भी दोहराएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी, क्योंकि 3 दिन का महाधिवेशन ऐतिहासिक महाधिवेशन होगा। इस महाधिवेशन में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के सभी बृहद झारखंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सभी गांव से एक महिला और एक पुरुष प्रतिनिधि डेलीगेट्स के रूप में इसमें भाग लेंगे। डेलीगेट्स का रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन करेंगे, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करेंगे। केंद्रीय महाधिवेशन का उद्घाटन सत्र 29 को होगा। उसी दिन झारखंड आंदोलन के जो हमारे अगुआ साथी रहे हैं, जो आजसू के पुराने नेता रहे, जिन्होंने आजसू गठन के बाद आंदोलन को नेतृत्व दिया, लड़ाई लड़ी, जेल गए, लाठी खाए, झारखंड के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, जिनके बदौलत वार्ता का दरवाज़ा खुला और झारखंड विषयक समिति बनी और आज झारखंड मूर्त रूप लिया है। हम उन सभी अगुआ साथी को सम्मानित करेंगे। उद्घाटन सत्र में पहले हम आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम जो साथी इस हमारे साथ नहीं है, जिन्होंने नेतृत्व दिया था, उनके प्रति मौन श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उधर बीती सोमवार की रात एमजीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तैनात जूनियर डॉक्टर कमलेश के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। इधर हड़ताली डॉक्टरों को आईएमए का भी समर्थन मिल गया है। वहीं आईएमए ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी और डॉक्टरों की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंधन नहीं किया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आईएमए सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि एमजीएम अस्पताल में पुलिस पिकेट की मांग वर्षों से लंबित है। इस दिशा में जिला प्रशासन को गंभीरता से पहल करनी चाहिए। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। वहीं एमजीएम अस्पताल के प्रिंसिपल ने भी डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन देते हुए आज अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अधीक्षक से ठोस पहल करने की मांग की। इधर लगातार तीसरे दिन एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों का बुरा हाल रहा। इलाज के अभाव में मरीजों के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं और अंततः उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि फिलहाल स्ट्राइक जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से स्ट्राइक जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक्चुअल अक्यूज्ड है, जिन्होंने डॉक्टर के साथ जानलेवा हमला किया है, उनको मारा पीटा है बेरहमी से, जब तक वो खुद स्वयं पकड़े नहीं जाते स्ट्राइक जारी रहेगी। ये निर्णय सर्वसम्मति से सभी डॉक्टर्स ने, सरकारी गैर सरकारी, सब ने मिल के लिया है। स्ट्राइक अभी जारी रहेगा। पुलिस का दावा है कि हम लोग शाम तक पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 घंटे में पकड़ लेंगे, हमें सूचना दीजिए, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। सिंगल डिमांड पूरे कहाँ तक? सिंगल डिमांड जो जेन्युइन अक्यूज्ड है
नो अगल बगल वाले जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, जो वीडियो में क्लियर कट डॉक्टर को मारते हुए दिख रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। उसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। और एक पुलिस पिकेट की डिमांड बहुत सालों से है। सुपरिटेंडेंट सर ने यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, उनके अनुसार कल ही भेज दिया है। तो पुलिस पिकेट की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं भी होता है, एक पुलिस टीम जिसमें एक ASI साहब हो, 3-4 कांस्टेबल्स हो, उनको MGM अस्पताल जो एक बड़ा अस्पताल है यहाँ तुरंत डिप्यूट करना चाहिए। ये होना चाहिए। किसका सहयोग आप लोगों को मिला? ये इसमें MGM के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये प्रोटेस्ट खाली MGM में नहीं हो रहा है, ये पूरे जमशेदपुर शहर के डॉक्टर भी शामिल हैं। आप जाके देख सकते हैं, हमारे पास सबके मैसेजेस हैं कि सबके क्लिनिक बंद है। इसके अलावा स्टेट IMA ने भी घोषणा की है, अगर आज यानी कि रात तक अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो कल सुबह 6 बजे से राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा स्टेट IMA कर चुका है। और इधर जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल में 2 दिन पूर्व मृत बच्ची के परिजनों द्वारा डॉक्टर के साथ हुई मारपीट और दूसरे दिन डॉक्टर और अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवानों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद से अस्पताल में तनाव है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाना और अस्पताल अधीक्षक के पास अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। 2 दिन पूर्व MGM अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों द्वारा डॉक्टर की पिटाई कर दी गई थी। इस घटना के बाद से अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन दूसरे दिन डॉक्टरों ने अपना गुस्सा रात्रि ड्यूटी में इमरजेंसी में तैनात महिला होमगार्ड पर उतार दी। उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। इस घटना के बाद होमगार्ड जवान भी आक्रोशित हो गए और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जानकारी के बाद साकची थाना पुलिस MGM अस्पताल पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं गुरुवार को दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाया। होमगार्ड जवानों का आरोप है कि रात 11:30 बजे के बाद 15 से 20 डॉक्टर शराब के नशे में इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और वहां मौजूद महिला होमगार्ड के साथ मारपीट की, जिसको लेकर होमगार्ड जवानों ने साकची थाना में दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मामला दर्ज कराया है। वहीं डॉक्टरों के पक्ष में IMA ने होमगार्ड जवानों और आए दिन हो रही मारपीट की घटनाओं को लेकर अस्पताल अधीक्षक से शिकायत की है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे लोग हड़ताल पर रहेंगे। इस मामले में अधीक्षक ने कहा कि होमगार्ड जवानों के साथ मारपीट की घटना की जाँच की जा रही है। इसके बाद दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना बस यही हुआ कि हमारी जो जवान है PC हेम्ब्रम और पूनम हेम्ब्रम, दोनों का ड्यूटी इमरजेंसी में था और दारू के धूप के कम से कम 20 डॉक्टर इमरजेंसी पे आए और जो लड़की ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त थी उनको गाली गलौज देते हुए, उनको अनपढ़, जाहिल, गंवार, आदिवासी, जंगली बोलते हुए उनको ड्यूटी से भगाया गया और उनको बोला गया कि महिला लोग से कुछ नहीं होता, पुरुष जवान को बुलाया जाए। जब वो बोले कि हमारी ड्यूटी इमरजेंसी पे हम क्यों जाए, तो इनको धक्का मुक्की करके हटाया गया कि गार्ड रहने के बावजूद हम लोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जवान आने के बाद भी वो लोग उन लोग से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर कम से कम कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ये अनपढ़ वाला जाहिल एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हमें सुरक्षा के लिए रखा गया कि हमें लाठीचार्ज के लिए रखा गया? हम लोग कब MGM का साथ नहीं दिया? MGM में आए दिन कोई ना कोई घटना होते जा रही है और हमेशा गैनिक वर्ड का घटना होते जा रहा है। इस पर DS को, अधीक्षक सबको यहाँ पर दिखना चाहिए। वहीं पे क्यों होता है ऐसा? हमेशा वहीं पे होता है। क्यों? हमेशा वहीं कुछ न कुछ होता है। ये डॉक्टर ही जवाब देंगे कि आखिर उन लोग से ऐसा क्यों होता है। आखिर जो बच्चा मृत्यु हुआ उनका परिजन उनको क्यों मारा, किस लिए मारा? आप बोलते रहते हैं कि तबीयत खराब है, ठीक है, अगर उनसे नहीं हो पाता तो रेफर कर दे, रिम्स या DMH रेफर कर दे। और उसके बाद उसको सर्च किया जाता। जब बच्चा की मृत्यु हो जाती है, पूरा बस्ती उठ के भावुक हो जाता है, उसमें गार्ड ही लोगों का मदद करता है। क्या लग रहा है डॉक्टर की जो पिटाई हुई है, इसी का जो बड़ा से आपे निकाल रहे हैं? बस डॉक्टर की जो पिटाई हुई है वो उन लोगों से नहीं लड़ कर रहे, एक गार्ड पर, एक जो गार्ड बात नहीं करने सक रही है। आप बोलिए क्या वो गार्ड किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकती है? जो तुलसी हेम्ब्रम में बात नहीं कर पा रही, और कल से इतना डरी हुई कि यहाँ ड्यूटी भी करना इच्छुक नहीं है, सारा गार्ड के साथ अगर ऐसा हो तो हम लोग कैसे सुरक्षा करेंगे? डॉक्टर हमें ही गाली देंगे तो हम क्यों करें उनकी सुरक्षा? आए दिन मैं खुद यहाँ पर ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त, खुद मुझे मारा गया यहाँ पर। जब संजय कुमार अधीक्षक थे तो मैं खुद मार खाई हूँ। मैं रामेश्वर शेखर खामी खुद मार खाई, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई हूँ। इस पर होमगार्ड के जवान पर इसको हम लोग
मिल बैठ करके उसको देखेंगे कि कल्प्रिट कौन है, हैं? क्योंकि होमगार्ड के जवान जो आरोप लगाए हैं कि कॉलेज से 15-20 लड़का लोग आया था, हाँ, तो उसको देख करके यदि हम लोग पहले उसको वेरीफाई करेंगे कि कौन ये लड़का है, जूनियर डॉक्टर है या स्टूडेंट है, तो उसी हिसाब से फिर कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग। वहीं चिकित्सकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर एमजीएम अस्पताल के साथ साथ खास महल सदर अस्पताल में भी दिखने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर लोगों की सदर अस्पताल पर निर्भरता है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लोग अस्पताल से बिना इलाज के बेरंग लौट रहे हैं। 2 दिनों पहले एमजीएम अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद उसके परिजनों ने चिकित्सा पर जानलेवा हमला कर दिया था। उसके बाद गृह रक्षा वाहिनी और चिकित्सकों के बीच भी झड़प हो गई। इन दोनों मामलों को लेकर चिकित्सकों का क्रोध बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों से चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एमजीएम अस्पताल में 2 दिनों से पूरी सेवाएं बंद है। आज खास महल स्थित सदर अस्पताल में भी इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। सदर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिस पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग निर्भर करते हैं। ऐसे में ग्रामीण मरीजों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। एक महिला मरीज ने बताया कि मरीजों को जानकारी के अभाव में अस्पताल से बेरंग लौटना पड़ रहा है। केवल इमरजेंसी सेवा ही चालू है। ओपीडी में भी कोई डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। लेने के लिए ठीक, और सोचे कि डॉक्टर से हम दिखा लेंगे। तो क्या हुआ, आए तो यहाँ पे नहीं है कोई? नहीं। क्या पता चला? इन लोग बोले कि आज बंद है ओपीडी। तो वापस जाना पड़ रहा है? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? बागपुरा थाना के पास। डॉक्टर नहीं बैठने से परेशानी तो हो रही होगी? हाँ, वही आके हम लोग रिटर्न हुए तो परेशानी तो है। चिकित्सकों के इस हड़ताल का झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के महामंत्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि जो घटना चिकित्सकों के साथ हुई है वो काफी निंदनीय है। जब तक इस मामले में प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाते हुए चिकित्सकों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता, दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई है, क्या कुछ कारण है? चूँकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र इस सदर अस्पताल पर निर्भर है, ऐसे में तो मरीजों के समक्ष भी काफ़ी परेशानी है। हाँ, ओपीडी की सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी को लेने वाले को आगे आना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए। क्योंकि जो घटना घटी है एमजीएम अस्पताल में, एक डॉक्टर के साथ में मारपीट तक की घटना हुई, आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वो बहुत ही निंदनीय घटना है और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से हम उस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि वैसे लोग जो शरारती तत्व है, जो समाज के ऐसे कोने से आते हैं जहां उनको बहुत स्थिति उनकी दयनीय है, वो समझ नहीं पाते कि क्या उनकी एक आम आदमी के नाते जिम्मेवारी है और एक डॉक्टर से मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो और उस पर कानून के सम्मत कार्रवाई हो। अच्छा, सदर अस्पताल में क्या कुछ सेवाएं चालू है, क्या बंद? सदर अस्पताल में या कहीं भी एमजीएम अस्पताल में भी इमरजेंसी की सेवा को चालू की गई है। इमरजेंसी की सेवा चालू है डॉक्टर्स के द्वारा और ओपीडी की सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। तो ऐसे में मरीजों के समक्ष मरीजों को समस्याएं होती हैं, निश्चित रूप से होंगी। जो ओपीडी में 500 लोग अगर पर डे आते थे तो आज इमरजेंसी में 100 की संख्या 150 की संख्या है, तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि मरीजों को आज दिक्कत हो रही है। लेकिन इस दिक्कत के लिए जिम्मेवार कौन है, तलाश उनको करना है और प्रशासन को आगे बढ़कर उस जो व्यक्ति है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको अविलंब गिरफ्तार करते हुए उस पर कार्रवाई करनी। हरदा जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत टाटा मोटर्स के जोजोबेड़ा चैचिस यार्ड में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन कर चैचिस यार्ड के मुख्य गेट को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक उनके जमीन से जुड़े मामले का निष्पादन नहीं हो जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
ग्रामीणों का आरोप है कि जोजोबेड़ा स्थित खाता नंबर 6 और खाता नंबर 27 उनके पूर्वजों की जमीन है। 1986-87 में भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा ग्रामीणों की दखल दिहानी दिलाई गई। तब से ग्रामीण अपनी जमीन पर ही रह रहे हैं, पर लगातार टाटा मोटर्स द्वारा उनकी जमीन की बाउंड्री तोड़ दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जमीन टाटा मोटर्स की लीज वाली जमीन है और उसे लेने की बात कही जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने टाटा मोटर्स के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जोजोबेड़ा स्थित टाटा मोटर्स के चेचिस यार्ड के मुख्य द्वार को पूरी तरह से बाधित कर पारंपरिक हथियारों से लेस ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए सुरेंद्र भूमिज ने बताया कि उनको खाता नंबर 6 और खाता नंबर 27 में दखल दिहानी दिलाई गई है। ये जमीन मुंशी भूमिज और आनंद भूमिज के नाम पर है। बावजूद इसके टाटा मोटर्स जोर जबरदस्ती कर जमीन पर का अधिग्रहण कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित भी है। बावजूद इसके टाटा मोटर्स द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीणों की जमीन टाटा मोटर्स लौटा नहीं देती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, मेरा पति का भी उस टाइम था, उसी टाइम भी दखलदानी किया था, उस टाइम भी दखलदानी मिला था। उस टाइम भी मेरा पति को टाटा स्टील मार पीट के फेंक दिया था। मेरा बेटी लोग आके हॉस्पिटल में भर्ती किया है। तो अभी क्या स्थिति है इस जमीन में आपका? हम लोग घेराव किया है, टाटा स्टील आके तोड़ रहा। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं टाटा स्टील आए, हम लोग से बात करें, तब हम लोग छोड़ेगा नहीं, हर गाड़ी छोड़ेगा नहीं तो नहीं छोड़ेगा हम लोग इसीलिए सिकड़ी लगाया, गेट जाम कर दिया। हम नहीं देगा घेरने के लिए। हम लोग चाह रहे हैं हम लोग से बात कीजिए, तब जाकर हम लोग छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। हम लोग से बात करना, बोलो पहले बात करें उसके बाद काम करें। काम करने देगा और नहीं तो हम लोग को लिख दीजिए ये जमीन तेरा नहीं है, वो भी लिख दीजिएगा, तब हम लोग छोड़ेगा, नहीं तो नहीं देगा। यहाँ पर 2 एकड़ है, 2 खाता में। हाँ। एक 6 खाता है, एक 27 खाता है। अच्छा, क्या स्थिति है अभी जमीन का वहाँ? जमीन देखिए घेर रहा है, हम लोग तो तोड़ देता है। कौन घेर रहा है? हम लोग। अच्छा, आप लोग घेर रहे तो कौन तोड़ कौन रहा? टाटा मोटर तोड़ देता है। तो आप लोग क्या हाई कोर्ट में गए थे ना, केस ले रहे थे? दखल दिहानी आप लोग को मिला है? मिला। कौन साल में मिला है? 87 में हुआ था। दखल दिया था आप लोग को? दखल नहीं हुआ था। तो अभी क्या किए हैं आप लोग? आज गेट जाम करते हैं। जब तक केस चल रहा है। हम लोग कंपनी आके हम लोग का चाह रहे हैं, देखिए जबरदस्त कर रहा है। कंपनी कोई देता भी नहीं, नौकरी भी नहीं और पैसा भी नहीं देता यार, ऐसे ही घेर लेता। अच्छा। जमीन को हड़प लेता। और वहीं सरायकेला कोलाबीरा मार्ग स्थित कोलाबीरा रेलवे अंडरग्राउंड पुल गुरुवार को भारी बारिश की वजह से 4 घंटे तक जलमग्न रहा, जिससे सरायकेला जिला मुख्यालय आने जाने वाले लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुरुवार सुबह लगातार हुई बारिश के चलते कोलाबीरा रेलवे अंडरपास पुल बारिश के चलते लबालब भर गया। पुल में पानी भरने के कारण ट्रैफिक प्रभावित रहा। सरायकेला जिला मुख्यालय से आने और जाने वाले लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि अधिकांश लोग समय से सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज तक नहीं पहुंच सके। बीते कई दिनों से भारी बारिश होने की वजह से पुल के नीचे जल जमाव हो जाता है, जो आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। लेकिन अहम बात यह है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल के पास सड़क किनारे कलवर्ट जाम होने के चलते पानी की निकासी नहीं हो पाती। नतीजन अंडरग्राउंड पुल पानी से लबालब भरा रहता है। सबसे पहले बात है कि कोलाबीरा जो पुलिया बार बार जो डूबता है, डूबने से आज का जो डूबने का जो देखा मामला, 4 घंटा तक डूबा रहा पुलिया और सारे बहुत लोगों का ड्यूटी नगा हो गया, स्कूल बंद हो गया, बहुत सारे अफसर लोग का काम बंद हो गया। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि बार बार जो वहाँ पुलिया डूब रहा है, क्यों डूब रहा है।
और उधर सरायकेला अंचल के बड़ा कांकड़ा पंचायत के चंद्रपुर, टोनिया एवं नवाडी में सरकारी राशन डीलरों द्वारा अगस्त और सितंबर माह का राशन वितरण में गड़बड़ी की गई है। राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का नेतृत्व युवा एकता मंच के अध्यक्ष सूरज महतो ने किया। इस दौरान सूरज महतो ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एक विज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बड़ी कांकड़ा पंचायत अंतर्गत चंद्रपुर के ग्रामीण विकास महिला समिति, ट्यूनिया के धीरेन्द्र नाथ महतो एवं नवाडी के PDS दुकानदार कृष्ण साहू द्वारा लाभुकों से अगस्त और सितंबर 2 माह का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, जबकि राशन मात्र 1 माह का वितरण किया जा रहा है। लाभुकों ने बताया कि 1 माह के राशन में भी कुछ राशन कम मिल रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच करेंगे। युवा एकता मंच के अध्यक्ष सूरज महतो ने कहा कि इन PDS दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूरज महतो युवा एकता मंच के अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोग आज बड़ा कांकड़ा पंचायत के सभी ग्रामीण यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी जो आपूर्ति पदाधिकारी हैं सरायकेला के, उनसे कुछ शिकायत और जो भी यहाँ 3 राशन दुकानदार आपका ग्रामीण विकास महिला समिति चंद्रपुर टिमनिया के धीरेन्द्र नाथ महतो और नवाडी के कृष्णा साहू, ये 3 राशन डीलरों द्वारा अगस्त और सितंबर माह का फिंगरप्रिंट्स सभी ग्रामीणों से लेकर के मात्र 1 महीने का राशन दिया जा रहा था, और उसमें भी 8 से 10 किलो राशन काटा जा रहा था। तो यही सब शिकायत को लेकर के आज MO प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास शिकायत लेकर के ग्रामीण आए हुए थे। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगरायन में नवनिर्मित 3 कमरे का आज विधिवत उद्घाटन पोटका BEO विनय कुमार दुबे ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगरायन में वर्ग 8 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें केवल 5 कमरे थे जिनमें वर्ग 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती थी, लेकिन बच्चों को बैठने तथा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी के प्रयास से बैंगलोर की संस्था ऑसेट द्वारा वर्ग 8 तक की सुचारू रूप से पढ़ाई के लिए 3 कमरों वाले भवन का निर्माण कराया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। ये भवन संस्था के अमेरिका के कृष्ण राज एवं सुधा द्वारा डोनेट किया गया है। भवन के मिलने से बच्चों में काफ़ी खुशी की झलक दिखी। उपस्थित अतिथियों द्वारा फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का खूब मनोरंजन किया गया। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी ने कहा कि बैंगलोर की संस्था द्वारा 3 कमरा डोनेट किया गया है। अब बच्चों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही एक शौचालय यूनिट का भी उद्घाटन किया गया, जिसके मिल जाने से बच्चों को काफ़ी सुविधा होगी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगरायन का प्रधानाध्यापक हूँ। हमारे विद्यालय में 5 कक्ष थे, जबकि कक्षाएँ 8 तक हैं, तो 3 कक्षों की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन बेंगलोर की एक संस्था है ओसेट, उनके सहयोग से 3 नए वर्ग कक्ष और साथ में एक शौचालय यूनिट का निर्माण कराया गया है, और जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। और यह उद्घाटन हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री विनय कुमार दुबे जी के हाथों हो रहा है। ओसेट का डोनर कौन है? ओसेट एक संस्था है, और इसमें कृष्ण राज एवं सुधा जी हैं, जो अमेरिका में रहती हैं। उनके व्यक्तिगत सहयोग से ये निर्माण कराया गया है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।